मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है सुनिए, जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, मैंने बताया था ये कोई वायर है और इसमें करंट जाती है, क्या जाती है इसमें, करंट। तो जब किसी तार में करंट जाती है ना, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है ऐसे, इसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है करंट के जाने से। तो करंट के जाने से जो फील्ड बनता है ना, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड बनता है हमारा, ये करंट के चलने से बनता है। करंट का चलना मीन्स चार्ज का चलना, करंट का चलना मीन्स चार्ज। जब चार्ज चलेगा तभी तो करंट बनेगी। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो चार्ज नीचे की तरफ जा रहा होगा। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनता है, किसके चलने से, इलेक्ट्रॉन के चलने से। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो करंट चलेगी और करंट के चलने से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट के चलने से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट होता है, मूविंग चार्ज से। किससे क्रिएट होता है, मूविंग चार्ज। तो हम लिखेंगे अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज। अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक मूविंग चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाता है, मूविंग चार्ज। जैसे कोई चार्ज ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा के उसके चलने की सिर्फ दिशा को बदल देता है, चलने की सिर्फ दिशा को बदल देता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। ध्यान रखना इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चेंज किसकी डायरेक्शन को, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज। याद रखना इसको कि मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एक तो मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। मूविंग चार्ज पर क्या लगाता है, फोर्स। और फोर्स लगा के क्या करता है, उसके चलने की दिशा को बदल देता है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना इस चीज के ऊपर। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम, बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, डिनोटेड बाई बी। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बी से डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है ना, यूनिट होती है टेस्ला। यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला होती है। और भी यूनिट होती है इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होती है, गॉस भी होती है। इसका यूनिट क्या होता है, गॉस। तो गॉस इसका सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, गॉस। तो ये सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट गॉस होता है। और एक गॉस में ना इतने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। और एक टेस्ला में ना इतने गॉस होते हैं, 10 की पावर 4 गॉस, ठीक है, ये चीज। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है। टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है, गॉस भी है। और एक गॉस में इतने टेस्ला, एक टेस्ला में इतने गॉस। यूनिट दो तरह के होते हैं ना, सीजीएस यूनिट और एनकेएस यूनिट, दो तरह के यूनिट हैं। कौन कौन से, सीजीएस और एनकेएस। तो जो सीजीएस यूनिट होता है ना, तो सीजीएस जो यूनिट होता है इसका सीजीएस। तो सीजीएस जो यूनिट होता है वो गॉस होता है। क्या होता है वो, गॉस। और एक यूनिट होता है एमकेएस यूनिट। तो एमकेएस जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है वो, टेस्ला। और रिलेशन भी याद रखना, क्या रखना, रिलेशन की। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो एक गॉस में कितने टेस्ला, सही रहा। एक गॉस में 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला होते हैं और एक टेस्ला में इतने गॉस होते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बताओ, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, किस पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के करता है किसकी डायरेक्शन से, मूविंग चार्ज। वो मूविंग चार्ज के चलने की दिशा में परिवर्तन ला देता है, ठीक है, मूविंग चार्ज की डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। और मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है, रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इस चीज को देखो, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, ये फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। किस पर, चार्ज पर, जब वो वेलोसिटी में होता है तब। बन गया ना फॉर्मूला। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। फोर्स क्या लगाता है, फोर्स। किस पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज पर, जब वो वेलोसिटी में होता है। जब वो वेलोसिटी में, चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाता है, चलते हुए चार्ज पे। रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, समझ में, चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब एक बात देखना बच्चों, यहाँ पर थीटा अलग अलग, देखो मान लो थीटा तुम्हारा 0 है, और थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है, और थीटा तुम्हारा 180 डिग्री है। 3 तरह के थीटा ले लिए मैंने, ठीक है, 0, 90, 180। अब तुम्हें पता है साइन 0 पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना तुम, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। साइन 90 पे क्या होता है, 1। और साइन 180 तुम्हें नहीं पता, साइन 180 पे -1 होता है। क्या होता है, -1, ठीक है, साइन 180 पे -1 होता है। अब मान लो मैग्नेटिक, देखो अब मान लो चार्ज तुम्हारा ऐसे चल रहा है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा ऐसे ही है, ऐसे। तो इसे क्या बोलोगे आप कि सर जो चार्ज है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है। क्या चल रहा है, हाँ। तो दो एरो अगर सेम दिशा में हो तो उन्हें पैरेलल कहते हैं, और दो एरो अगर अपोजिट दिशा में हो तो उन्हें एंटी पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सो दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज एंटी पैरेलल। ये क्या होगी हमारी, ये हमारा एंटी पैरेलल हो गया। क्या हो गया हमारा, एंटी पैरेलल एंड दिस इज पैरेलल। सो पैरेलल बोले तो हमारा थीटा कितना है, 0, और एंटी पैरेलल बोले तो थीटा कितना है, 180। कितना है, 180। और लेकिन अगर चार्ज ऐसे चलेगा, ऐसे मान लो ये ऐसे चला और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज के चलने की दिशा ऐसी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है? 90। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, चार्ज के ऊपर मैंने तीर बना दिया था, गलत बना दिया था, ठीक है। चार्ज वेक्टर नहीं होता, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसे क्वांटिटी होती है? स्केलर। सो अब अगर देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये बी है, ये बी है, ये और ये चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और चार्ज तुम्हारा ऐसा, ठीक है। तो अगर चार्ज तुम्हारा पैरेलल चलेगा ना, तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? F बराबर Q V B, और ये हो जाएगा साइन 0, एंड साइन 0 इज 0, तो सारा 0 हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा? 0, यानी फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसी अगर हम थीटा बोले 180 है, तो F कितना हो जाएगा? F बराबर Q V B, और हो जाएगा साइन 180, और साइन 180 होता है -1, साइन 180 सॉरी 0 होता है, गलत लिख दिया मैंने। साइन 180 क्या होता है बच्चों? 0। क्या होता है? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये F बराबर कितना हो गया? Q V B एंड इट्स 0, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यानी जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल चलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, और एंटी पैरेलल चलेगा, तो उस दौरान कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना चार्ज का चलना जरूरी है, चार्ज का चलना जरूरी है, तभी तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाएगा? चलते हुए चार्ज पर। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये चार्ज भी है, चल भी रहा है, तब भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए साइन थीटा है। इसलिए क्या है? साइन थीटा। हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चल भी रहा है, चार्ज चल भी रहा है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल पे डिपेंड करता है वो चल कैसे रहा है, उसके चलने का दिशा कैसा है, क्या वो पैरेलल चल रहा है कि एंटी पैरेलल चल रहा है। तो पैरेलल की कंडीशन में नो फोर्स, और एंटी पैरेलल की कंडीशन में भी नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे नॉर्मल, तो नॉर्मल चलने का मतलब है थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? तो थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F बराबर Q V B, एंड दैट इज साइन 90, एंड साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स जाएगा Q V B। फोर्स क्या हो जाएगा? तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये मैक्सिमम फोर्स है। क्या है ये? तो सबसे ज्यादा फोर्स कितना लगता है उस पे? QVB, QVB, तो मैक्सिमम फोर्स है QVB। मैक्सिमम फोर्स क्या है? QVB, QVB। तो एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, और मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला ये है। यानी फोर्स 0 भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, 0 भी होता है, मैक्सिमम। तो 0 फोर्स कब लगता है? जब वो कैसे चलेगा? पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो पैरेलल के केस में कितना एंगल बनेगा? 0, और एंटी पैरेलल केस में 180। क्या बनेगा? 180। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाकर उसके चलने की दिशा को बदल देता है, उसके चलने की दिशा को बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? और यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। अच्छा, डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, इट इज अ रीजन, ये रीजन है, जगह है अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर की वो सारी जगह। इट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर की वो सारी जगह, अप टू वेयर, जहां तक की, अप टू वेयर मींस जहां तक की इट्स इफेक्ट या इट्स फोर्स या इट्स इफेक्ट, जहां तक कि उसके प्रभाव को, इट्स इफेक्ट कैन बी, इसके प्रभाव को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस्ड। तो जैसे मान लो मैग्नेट है, और मैग्नेट के चारों ओर की वो सारी जगह जहां तक इस मैग्नेट का प्रभाव है, उस जगह को, उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मकड़ी चलती है तो मकड़ी के चलने से जाला बनता है, तो ऐसी चार्ज के चलने से उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है। क्या बनता है? फील्ड। तो उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला MKS यूनिट होता है, और CGS यूनिट क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। बाकी ये सब भी यूनिट्स है मैग्नेटिक फील्ड के, ये सब भी क्या है? यूनिट्स है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब किसी तार में करंट बहती है ना, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फील्ड। तो हमने कैसे पता करा एक फील्ड बनता है? तो जब किसी तार में करंट बहती है, जैसे मान लीजिए ये ऑरस्टेड ने करा था एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, तभी एक यूनिट ऑरस्टेड भी है। तो जैसे मान लो कोई वायर है, और यहाँ पर ये कोई XY एक तार है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है इसके अंदर? करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है इसके अंदर? करंट। तो करंट फ्लो होने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? एक मैग्नेटिक निडल। तो वो निडल में डिफ्लेक्शन आ गया था। वो निडल मान लो ऐसे रखा हुआ था शुरुआत में, ऐसे, ठीक है, तो वो सुई हिल गई थी। सुई क्या हो गई थी? वो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया था। डिफ्लेक्शन क्या आ गया था इसके अंदर? डिफ्लेक्शन। ये मान लो ये थोड़ी सी शुरुआत में सीधी रखी हुई है, सपोज क्या रखी हुई है? ये सीधी रखी हुई है निडल, और फिर जैसे इसमें करंट गया तो ये इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया इसके अंदर? डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है जब इसमें करंट गया तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बना, उस फील्ड में ये निडल आ गई। क्या आ गई? ये निडल, मैग्नेटिक निडल इस फील्ड में आ गई, तो उस पर फोर्स लगा, जिसकी वजह से घूम गई, जिसकी वजह से टर्न हो गई। हम ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किससे जुड़ता है? मूविंग चार्ज से। अर्थ की है ना, अर्थ की जब हम कोर में जाते हैं ना, अर्थ की कोर में
अर्थ की कोर में अंदर, ठीक है, मोल्टन आयरन और निकेल होते हैं। क्या होते हैं? मोल्टन आयरन और निकेल। मोल्टन, मोल्टन समझते हो? आयन की अवस्था में, आयंस की फॉर्म में, ऐसे Fe2+ और Ni2+, ऐसे आयंस की फॉर्म में होते हैं अर्थ की कोर में। तो अर्थ तो घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है तो आयंस घूम रहे हैं, और आयंस तो चार्ज होता है ना, ये चार्ज, तो चार्ज का घूमने तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्ज का घूमने क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अर्थ का घूमना भी मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। तो हमारी अर्थ भी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या प्रमाण देता है कि एक मैग्नेटिक निडल को लटका के छोड़ दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी होती है। कौन सा डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ। जैसे एक मैग्नेटिक निडल है, इसे लटका के छोड़ो, अपने आप ऐसे हो जाएगी। तो यानी उसके अर्थ ने उस पर फोर्स लगाया। किसने फोर्स लगाया? अर्थ में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया उस पर? फोर्स। एक तो ये रीजन है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मैं समझा ना क्या करूं? जैसे एक निडल है, कंपास निडल, ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास है और उसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उसे लटका के छोड़ोगे ना, तो छोड़ दो, अपने आप वो ऐसे हो जाती है। तो जहां उसका नॉर्थ होता है, यहाँ उसका साउथ होता है, ठीक है। समझ में आगे नहीं आ गया? तो नॉर्थ साउथ दिखा दी। क्या दिखाती है वो? नॉर्थ साउथ। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को किस दिशा में खड़ी करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये प्रमाण है कि यस, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द अर्थ। अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एक रीजन ये भी होता है कि आपने एक लेयर पढ़ी होगी, आइनोस्फीयर लेयर। कौन सी लेयर? आइनोस्फीयर लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ना ये वाली लेयर होती है आइनोस्फीयर लेयर। ये आइनोस्फीयर की लेयर होती है, आइनोस्फीयर की एक लेयर होती है। तो आइनोस्फीयर मतलब इसमें आयंस होते हैं। जैसे मान लो ये परत है, इसमें आयंस है, ऐसे आयंस है, ठीक है। और जब अर्थ घूमती है ना, तो अर्थ घूमती है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी घूमता है। तो एटमॉस्फेयर के घूमने की वजह से आयंस घूमते हैं। तो आयंस के घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो ये रीजन है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है कि आइनोस्फीयर लेयर का घूमना, आइनोस्फीयर लेयर का घूमना। और एक ये रीजन हो सकता है कि अर्थ की कोर में मोल्टन आयरन और निकेल होते हैं। तो जब अर्थ घूमती है तो जो मोल्टन निकेल और आयरन होते हैं, मोल्टन फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, वो भी घूमते हैं। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनता है किससे? चार्ज के चलने से। चार्ज के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी किस पे लगाता है? चलते हुए चार्ज पर ही लगाता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे स्पेशल केस था कि चार्ज चल भी रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी था, तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है कि वो चल कैसे रहा है। इसलिए साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। तो अगर वो थीटा 0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, थीटा 180 होगा तो भी फोर्स 0 हो जाएगा, और थीटा 90 होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है बताओ? QVB। मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री पे लगता है। किस पे? जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और चार्ज ऐसे चलेगा, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एंड दैट मैक्सिमम फोर्स इज QVB। तो ध्यान रखना, ये एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। ये किस पे फोर्स लग रहा है? चार्ज पे। तो एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है? QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। तो एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स QVB साइन थीटा, QVB। तो यहां से यूनिट आया मैग्नेटिक फील्ड का। एक यूनिट जो मैंने लिखा है बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे आपने लिखा F बराबर, क्या लिखा आपने? F बराबर लिखा आपने QVB साइन थीटा लिखा। और मुझे यहां से यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा दो। तो ये B एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का F अपॉन में QVB बन गया, QV बन गया। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है न्यूटन में, फोर्स न्यूटन में होता है। और चार्ज किसमें निकालते हैं हम? एम्पियर सेकंड में, एम्पियर सेकंड में। देखो आपने पढ़ा होगा ना, आई का फॉर्मूला था Q बाई टी। तो Q माने चार्ज हो गया। तो चार्ज का मतलब क्या हो गया? I इंटू में टी, दैट इज Q। तो ये हो गया एम्पियर, और ये सेकंड, ये हो गया Q, ठीक है। और वेलोसिटी किसमें निकालते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो इसको इससे काट देंगे। तो क्या बन गया हमारा? न्यूटन, ये पर एम्पियर और ये मीटर। तो अब इस डंडे को उठा के क्या लिख देंगे? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो ये हमारे पास बन गया मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लिखा था एक यूनिट, ये भी तो लिखा है ना। एक टेस्ला लिखा है, गॉस लिखा है, ऑरस्टेड लिखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी तो लिखा है, न्यूटन पर एम्पियर। तो ये सारा ये यूनिट यहां से है। यहां से डेफिनेशन आता है, डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कितना होता है? डिफाइन 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला किसे कहते हैं? अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना तो सबको 1 1 मान लो ना। जैसे मुझे इसको डिफाइन करना है, 1 टेस्ला को डिफाइन करना है, तो इसको 1 न्यूटन मान लो, और इसको क्या मान लो? 1 कूलम मान लो, और इसको क्या मानो? 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, और डिफाइन करो। एक चार्ज 1 कूलम का है, ठीक है। अगर वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने इसको 1 ले रखा ना, यहाँ पे ये तो है नहीं ना भाई। नॉर्मल क्यों बोल रहे हो? आपने इसको 1 ले रखा ना, साइन थीटा आपने लिया नहीं ना फॉर्मूले में, इसमें साइन थीटा नहीं लिया ना, तो इसका मतलब ये 1 है। क्या है? और 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? नॉर्मल। जैसे मान लो ये एक चार्ज है, कितना चार्ज है? 1 कूलम का। और 1 कूलम का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये ऐसे चल रहा है ऐसे, तो नॉर्मल नहीं हो गया? अरे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज ऐसे चल रहा है ऐसे, तो कितना एंगल बना दोनों के बीच में? 90 डिग्री बना ना। तो ये चार्ज कितने कूलम का होना चाहिए? 1 कूलम का। और किस वेलोसिटी से चलना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से।
ठीक है, और नॉर्मल चलना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, 1 टेस्ला। इस पे लगने वाला फोर्स जब 1 न्यूटन होगा, क्या होगा, 1 न्यूटन जब इस पे फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का होता है जब एक चार्ज 1 कूलम का मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल चलता है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल, और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 1 टेस्ला। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी, मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा 1 टेस्ला। कब बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी 1 टेस्ला, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, मूव्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स नॉर्मल टू द, नॉर्मल वर्ड यूज करना जरूरी है वरना, मूव्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 हो गया तो साइन 91 हो गया। मूव्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, विद ए वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से चलेगा वो, with a velocity of 1 meter per second, with a velocity of 1 meter per second, experiences a force of EXPERIENCE, experiences a force of 1 न्यूटन। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, 1 न्यूटन। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। क्या होगा, 1 टेस्ला। समझ में आया। तो हु क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, बताइए, हु क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड करता क्या, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाकर उसके चलने की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता है। जैसे चार्ज ऐसे चल रहा है तो फोर्स लगा के ऐसे कर देगा, और ऐसे चल रहा है तो फोर्स लगा के ऐसे कर देगा। तो सिर्फ वो क्या करेगा, देखो मान लो मैं आपको बताऊं मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये मैंने गोला बनाया, ठीक है, मान लो कोई चार्ज ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से, v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस एक तरीका हुआ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे बहुत सारे तीर समझो बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, उसका मतलब होता है इनवर्ड। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, इनवर्ड मींस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यदि बहुत सारे एरो समझो बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, उसे कहते हैं इनवर्ड। तो क्रॉस माने क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सुनो अब मेरी बात सुनना, ये एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, इसको करंट के डायरेक्शन में, इसको फोर्स के डायरेक्शन में, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। कौन सा रूल है, ये मेरा उल्टा हाथ है ना, कौन सा हाथ, उल्टा हाथ, तो ये लेफ्ट हैंड रूल है। तो उंगलियों को ऐसे ही स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री एंगल होने चाहिए। आपस में सबके कितने एंगल होने चाहिए, 90 डिग्री। तो ये किसको बताती है, ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, और ये थंब है। तो 4 फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये फादर 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 फादर, मदर मदर मदर, और ये चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। मदर बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, एंड चार्ज, चाइल्ड बोले तो करंट, एंड फादर बोले तो फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसको बोर्ड की तरफ ले जाओ, अंदर बोर्ड के अंदर घुसा दो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। चार्ज के चलने को इस उंगली से दिखाओ, सर चार्ज चल रहा है ऐसे, ये हो गया ऐसे, लिखो ऐसे हो गया ऐसे। अब अंगूठा देखो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, लाइक दिस, ये लगा फोर्स। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो ये चार्ज जो ऐसे चल रहा था अब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे, अब ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, कर दिया ऊपर से। अब दोबारा देखो, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, अब ये चल रहा है ऐसे, तो चलने को दिखाओ ऐसे। अब देखो अंगूठा कहां गया, लेफ्ट की तरफ, कहां गया, यानी अब फोर्स लगेगा इस तरफ, ऐसे करके ऐसे, ये फोर्स लगा इस तरफ। अब ये फोर्स जब इस तरफ लगा तो ये चार्ज ऐसे चलना शुरू कर देगा, क्योंकि इस तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, ये चार्ज ऐसे चलना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब दोबारा देखो, सर चार्ज ऐसे चल रहा है, अब उंगली को ऐसे घुमाओ, सर चार्ज ऐसे चल रहा है ऐसे, क्योंकि ये चार्ज के चलने की दिशा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस इज लाइक, अब अंगूठा गया नीचे की तरफ, नाउ इट विल गो डाउनवर्ड लाइक दिस। अब फोर्स लगा ऐसे, तो अब ये वाला फोर्स हो गया बच्चों, पहले ये वाला फोर्स लग रहा था, सबसे पहले ये वाला लग रहा था, अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि नीचे की तरफ वो फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब वो नीचे की तरफ जाएगा, तो अब देखो ये ऐसे जा नीचे, अब देखो अंगूठा कहां जा रहा है, इस तरफ, यानी अब फोर्स लगेगा इसके इस तरफ ऐसे, यानी इसे कहते हैं सर्कल का सेंटर। और सारे फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं, क्या लगते हैं, और जब सारे फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं तो वो बॉडी गोल गोल घूमने लगती है, क्या करती है, गोल गोल घूमने लगती है, तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं इसे हम, नाउ दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इस पे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किससे लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स बना और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गोल गोल चीजें घूमती है, गोल गोल चीजें घूमती है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड तो तुमने क्या करा, क्या देखा मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, उसने डायरेक्शन चेंज करा। क्या करा? डायरेक्शन चेंज। तो जब वो ऐसे था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे है, चार्ज ऐसे चल रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा। किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। फोर्स किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। तो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया, और जब वो ऊपर की तरफ गया तो मेरी उंगली फिर ऐसे हो गई, देखो ऊपर की तरफ गया ऐसे, अब देखो अंगूठा इस तरफ गया, यानी अब ये फोर्स आ गया। अब जब वो ऐसे चला गया तो अब देखो अंगूठा नीचे की तरफ आ गया, तो अब फोर्स ऐसे लगा, और अब वो नीचे की तरफ आ गया तो ये अब अंगूठा ऐसे गया, तो अब फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो ये सारे फोर्स जो सेंटर की तरफ लगते हैं क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स गोल गोल घुमा देता है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर दिया। सेंट्रीपिटल नाम का कोई फोर्स नहीं होता, कोई दूसरा फोर्स जनरेट करता है उसे। कोई दूसरा फोर्स क्या करता है? उसे जनरेट। जैसे गोल गोल घूमना, आपने इमेजिन किया कि अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, अब घूम रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिल रहा होगा? अर्थ एक मास है, सन एक मास है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने दिया उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह से अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अर्थ एक मास है, सन एक मास है, अर्थ एक मास है, सन एक मास है, दो मास के बीच में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, न्यूक्लियस एक चार्ज है, उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? हाँ, तो दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल पर लग मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज को देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? दिशा चेंज कर देता है। क्या कर देता है? वेलोसिटी नहीं बढ़ाता है, वो ध्यान रखना। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी नहीं बढ़ाता। तो कौन वेलोसिटी कौन बढ़ाता है? हाँ, और चार्ज की चलने की दिशा कौन चेंज करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चलने की दिशा कौन चेंज करता है? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे क्रिएट होता है? एक चलते हुए चार्ज से। तो वो फोर्स भी चलते हुए चार्ज पर ही लगाएगा, क्योंकि जो जिस जाति का होता है अपनी जाति वाले पे लगाएगा। वो पैदा हुआ चलते हुए चार्ज से, तो उसका काम चलते हुए चार्ज पर ही फोर्स लगाना है, क्योंकि वो उसी से क्रिएट हुआ है, उसी से वो क्रिएट हुआ है। तो कितना फोर्स लगाता है एक चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड? क्यू वी साइन थीटा। और लेकिन यहां पर कोई झंझट है, चार्ज भी है, चल भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और तब भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह कि उसके एंगल पर हमें ध्यान देना है, वो चल कैसे रहा है। तो अगर वो पैरेलल चल रहा है, नो फोर्स, एंटी पैरेलल चल रहा है, नो फोर्स, और अगर नॉर्मल चल रहा है तो सबसे ज्यादा फोर्स, और सबसे ज्यादा फोर्स होता है क्यू वी बी। क्यू वी बी। तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी, क्यू वी बी, क्यू वी बी, क्यू वी बी। समझ में आ गया? सो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के सारे यूनिट्स दिमाग में याद रखो। टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस। और एक गॉस में कितने टेस्ला, एक टेस्ला में कितने गॉस। और यहाँ पे मैं एक बात कही है, एक मैग्नेट को लटका के छोड़ दूं तो किस दिशा में खड़ी हो जाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की कोर में मोल्टन निकल और आयरन होते हैं, तो जब वो घूमते हैं तो अर्थ भी घूमती है, और चार्जेस का घूमना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर में आयनोस्फीयर की लेयर होती है, तो जब अर्थ घूमती है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी घूमता है, वो लेयर भी घूमती है, और लेयर में क्योंकि चार्ज मौजूद है तो चार्ज का घूमना क्या क्रिएट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट करा था एचसी ऑर्स्टेड में, कि एक वायर में करंट जा रही थी, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। क्या हो गई थी वो? तो उसने बोला यार करंट तो इसमें जा रही है, ये क्यों हिल गई? तो उसने बोला, ऐसा सोचा कि जब करंट किसी वायर में जाती है ना, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, तो उस फील्ड में आ गई, तो उसने फील्ड में फोर्स लगाया। किसी ऑब्जेक्ट पर दो तरीके से फोर्स लगता है, एक उसे छूकर, एक उसे बिना छुए। तो जैसे मैं एक कॉपी को यहां से उठाऊं, तो ये जो फोर्स है ये मस्कुलर फोर्स है, मेरी मसल्स ने लगाया। ये एक फोर्स कौन सा है? मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है? एक फोर्स कौन सा है? अब तुम इस पेन को छोड़ दो, अर्थ खींच लेगी अपनी तरफ बिना टच करे, खींचेगी इसे, आजा मेरे पास आजा। ये फोर्स ने लगाया फील्ड ने, ये बिना छुए लगाया। तो फोर्स दो तरीके से लगता है, छूकर और बिना छुए। तो बिना छुए जो फोर्स लगेगा वो फील्ड लगाएगी। क्या लगाएगी? फील्ड। और छू के जो लगाएंगे वो मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कौन सा हो गया वो? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब किसी चीज को किसी चीज के ऊपर चलाओ तो वो दूसरी चीज उसके मोशन को अपोज करती है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे किसी चीज को पानी में डुबाओ तो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा देता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगाते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फील्ड लगाते हैं, फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या देखा हमने कि इसमें करंट जारी थी और नीडल इधर रखी हुई है, तो करंट इसमें सुई इधर हिल रही है, तो इसका मतलब इसमें जब करंट गई तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बना, उस फील्ड में वो आ गई, उस फील्ड में उस पर फोर्स लगा दिया। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। ये कौन सा फोर्स था? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो कितने तरीके से फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, कौन कैसे कैसे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट कौन लगाता है, फील्ड लगाती है, कौन लगाती है, फील्ड। तो ये कौन सा फील्ड पढ़ रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो नोट करो बच्चों। देखो अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field, in a magnetic field। मतलब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। कंडक्टर का मतलब कोई वायर, कोई वायर। जैसे मान लो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। सपोज मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब समझते हो ना, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लो इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसे करके कोई वायर रखा हुआ है, ऐसे करके कोई वायर रखा हुआ है, दिस इज अ वायर, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो इस वायर की जो लंबाई है ना, ये पूरी जो लंबाई है इसकी वो एल है, क्या है, एल है। और एक चार्ज जो है यहाँ से यहाँ डेल्टा टी टाइम में जा रहा है, कौन से टाइम में, या टी टाइम में बोलो, डेल्टा टी छोड़ो, टी टाइम में बोल दो। टी टाइम में एक चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है v वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, टी टाइम में यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, देखो इस पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Q V B sin थीटा, ये फॉर्मूला है ना ये। अब वो टी टाइम में जा रहा है ना, तो टी से डिवाइड कर दो ऐसे, ये टी से डिवाइड और टी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे टी से डिवाइड कर दो और टी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस v की जगह टी ले लो ऐसे, v और t मल्टीप्लाई कर दो, ये Q बाई टी, तो ये v t और ये b sin थीटा। अच्छा ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, लेंथ, क्या होता है भाई, दूरी क्या होती है, चाल गुना समय ना, तो ये चाल है और ये समय, तो ये दूरी बन गई, दूरी ये पूरी एल है, तो दिस विल बिकम एल एंड क्यू बाई टी क्या होता है, आई, क्योंकि आपने पढ़ रखा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, एंड वी इंटू में टी क्या होता है, वी इंटू में टी होता है एल, क्या होता है एल। नाउ दिस विल बिकम आई, नाउ दिस विल बिकम आई, दिस विल बिकम एल, दिस विल बिकम बी, नाउ दिस इज साइन थीटा। नाउ द फॉर्मूला इज बी आई एल साइन थीटा, ये है फॉर्मूला। दो फॉर्मूले, एक क्यू वी बी साइन थीटा और ये पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स है, पूरे के पूरे तार पे कितना फोर्स लगता है, इतना, और एक चार्ज पे कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब फिर से वही बात, तीनों बात वही आएंगी इसके अंदर, कैसे कि अगर थीटा मेरा 0 है और थीटा मेरा 180 है और थीटा मेरा क्या है 90 है, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर थीटा 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस वाले केस में फोर्स 0 हो जाएगा, और इस वाले केस में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस वाले फोर्स में मैक्सिमम फोर्स जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बिल, क्या हो जाएगा, वो बिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वो बिल। अरे साइन 90 कर दिया ना आपने, तो साइन 90 1 हो गया तो पूरा बिल हो गया ना। तो फोर्स के दो फॉर्मूले समझना है आपको, ठीक है सर। एक फॉर्मूला तो फोर्स का हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा, और एक फॉर्मूला हो गया बिल साइन थीटा, क्या हो गया, बिल साइन थीटा, बिल साइन। तो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स है और पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ। क्लियर हो गया ना, तो बोलो। यानी अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल रखा हुआ है ऐसे, ये बात मत करो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई वायर ऐसे रखा हुआ है, कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल रखा हुआ है ऐसे 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो उस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, तो दैट इज बिल, क्या हो जाएगा, बिल, ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और वायर की लेंथ भी ऐसे है, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना एंगल हो गया, 0, तो फोर्स कितना हो गया, 0, कोई फोर्स नहीं ऐसे। ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, तो अब भी कितना फोर्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले पे कमांड बना लो कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और एक लेंथ पे, इस पे वायर पे कितना फोर्स लगता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के दो तरीके समझाएंगे आपको। ये क्रॉस माने क्या होता है, इनवर्ड, क्रॉस माने क्या होता है, इनवर्ड, एंड डॉट माने क्या होता है, आउटवर्ड, डॉट माने क्या होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड माने बोर्ड की तरफ, इनवर्ड माने बोर्ड की तरफ, तो ये आउटवर्ड माने बोर्ड से बाहर, बोर्ड से बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से दिखाया जाता है, इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इनवर्ड को किससे दिखाते हैं हम, क्रॉस से, और आउटवर्ड को डॉट से, आउटवर्ड को डॉट से। जैसे मैं बताऊं, सुनो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो सुनो, आप है ना इन उंगलियों को करंट की दिशा में रखो, तो मैग्नेट अंगूठा बाहर की तरफ है, ये अंगूठा बाहर की तरफ है, तो ये देखो उंगलियों को रखो करंट की दिशा में, तो अंगूठा बाहर की तरफ है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया जाएगा, आउटवर्ड। और यहाँ पे उंगलियों को लिखो करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा इनवर्ड, ऐसे दिखाया जाएगा।
समझ आगे। यहाँ पे रूल समझा दूंगा आपको। एक रूल होता था, मैंने बताया था ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो लेफ्ट में ना, सुनो, लेफ्ट में एफ आ रहा है, एफ क्या आ रहा है, एफ, यहां से पकड़ लो, यानी ये फोर्स के लिए होगा, किसके लिए होगा, फोर्स के लिए, कि फोर्स किस तरफ लगेगा वो बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए कहता है कि अपने बाएं हाथ है ना तुम्हारा बाएं हाथ, अपने बाएं हाथ की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो, ऐसे स्ट्रेच करो कि मैग्नेटिक फील्ड को बताए, ये करंट को तो ये फोर्स को बताएगा, ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हाँ, तो ये चाइल्ड होता है, चाइल्ड चाइल्ड, ये मदर ये फादर, ठीक है बेटा, फोर्स फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। लेकिन उंगलियां ऐसे ही रखनी है, जैसे मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इधर तो उंगली उधर नहीं करनी, पूरा सिस्टम उधर जाएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पूरा सिस्टम एक साथ मूव करता है। ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आपने ये उंगली इधर कर दी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हाउ विल राइट दिस, इस लॉ को हम लिखेंगे कैसे, इस लॉ को ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेच, क्या करनी है हमें, स्ट्रेच, क्या स्ट्रेच करनी है, फोर फिंगर, क्या स्ट्रेच कर रही है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करनी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट, ताकि फोर फिंगर किसको बताए, ताकि फोर फिंगर किसको बताए हमारा, हाँ जी, फोर फिंगर सच दैट फोर फिंगर इंडिकेट्स, फोर फिंगर बताओ किसको, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट, हाँ जी, मिडिल फिंगर किसको इंडिकेट करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को, मिडिल फिंगर किसको इंडिकेट करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब किसकी डायरेक्शन को देगा, थंब देगा हमें फोर्स की डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, क्या है ये, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते किस लिए, फोर्स निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, फोर्स। ऐसी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, ऐसी कौन सा रूल होता है हमारा, हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सेम है, तो डिफरेंस क्या है, तो देखिए सेम है, तो राइट हैंड में ये होगा, ये होगा राइट हैंड में। तो अब तो क्या बताता हूँ, राइट हैंड में आई आर ना, आई, इसका मतलब आई माने करंट होता है, तो ये करंट के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये करंट का पता लगाने के लिए होता है। बहुत सिंपल, देखो इतना सिंपल है, लेफ्ट में एफ आ रहा है ना, तो ये फोर्स के लिए होता है, और राइट में आई आ रहा है तो करंट के लिए होता है। नियम यही है, सेम टू सेम लिखोगे कि स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, लिख लो, क्या लिख लो, ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, यहां पे लिखना ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, हमारे उल्टे हाथ की, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब किसको देगा, फोर्स को। ऐसे राइट हैंड में क्या लिखेंगे, स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड फिर सारा वही। बस लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए होता है, राइट हैंड किसके लिए होता है, करंट के लिए। राइट हैंड किसके लिए होता है, ये किसके लिए था, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, लाइक दिस, ऐसे, ये किसके लिए था बताइए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए था ये। अब कंफ्यूज मत हो जाओ, ये फोर्स के लिए, वो करंट के लिए। ये जो सीधा हाथ उठाया मैंने, उंगली को करंट की दिशा में रखा, इसे राइट हैंड रूल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में कर्लिंग ऑफ फिंगर करंट की दिशा में होनी चाहिए, अंगूठा। यहां पे राइट हैंड रूल में थंब किसको बताएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको बताएगा, एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर किसको बताएंगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर को कहां रखना है, हाँ, कर्लिंग ऑफ फिंगर बताएंगे करंट को। कर्लिंग ऑफ फिंगर कहां रखना है, करंट की दिशा में। तो उंगलियों का मुड़ना करंट की दिशा में, अंगूठा फोर्स, उंगलियों का जो मुड़ना है वो करंट है, और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यूं, थंब बाहर, आउटवर्ड, थंब अंदर, तो इनवर्ड। क्या हो गया ये, इनवर्ड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हो गए। अच्छा, एक होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है ये, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या करना है, इसमें अंगूठे को करंट की दिशा में रखना है, ऐसे। अब ये उल्टा है, अंगूठे को करंट की दिशा में, दो समझो, जैसे मान लो ये दो वायर है, इसमें साइड भी समझाता हूं मैं आपको। ये दो वायर है, एक वायर है, तो इन दो वायर के बीच का ये डिस्टेंस डी है। अब क्या करना है, अंगूठे को करंट की दिशा में रख के इस डिस्टेंस को दबा के उंगलियां मोड़नी है। देखो, अंगूठे को करंट की दिशा में रखा, दूरी को दबाया और उंगलियां ऐसे मोड़ी, तो अंदर की तरफ तो मुड़ेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ,
वंस अगेन, अंगूठे को करंट की दिशा में रखिए, डिस्टेंस को दबाना है और उंगलियां मोड़नी है, तो अंदर की तरफ मुड़ेगी ना, मुड़ी तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो इस तरफ बनाओ इनवर्ड, क्या बनाओ इस तरफ इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अंगूठे को करंट की दिशा में रखो ऐसे, अंगूठा ऐसे करंट की दिशा में और डिस्टेंस दबी ऐसे, अब उंगलियां मोड़ो बाहर की तरफ, ध्यान रखो इसमें मैं अंगूठे को करंट की दिशा में रख रहा हूं और इसमें अंगूठा ही मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था। इज इट क्लियर टू यू? राइट हैंड रूल में अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में थंब को करंट की दिशा में रखना है, ये थंब करंट की दिशा में, डिस्टेंस को दबा डिस्टेंस उधर मत, ऐसे में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे, ये रहा, अबे उधर डिस्टेंस थोड़ा है, डिस्टेंस तो ये है, ये कहां डी, कहां दबा, डी दबाओ ना, डी तो ऐसे दबेगा, अंगूठे को करंट की दिशा में रखो, डी दबा, अब उंगलियां मोड़ो, कहां मुड़ी, बाहर की तरफ, कहां मुड़ी, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर को बाहर, तो ये वाला आउटवर्ड में हो गया, किसमें हो गया, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। अब देखो फोर्स का पता कैसे करेंगे, वन सेकेंड, फोर्स के लिए उल्टा हाथ, ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाला कंडक्टर आउटवर्ड में है, इसमें ये, तो आउटवर्ड ये वाली उंगली गई बोर्ड के बाहर, करंट जा रहा ऊपर, अब देखो अंगूठा कहां है, दीवार की तरफ, कहां जा रहा अंगूठा, जी हाँ, इस पे फोर्स उस तरफ लगेगा, यानी ये अंगूठा उस, ये कंडक्टर उस तरफ जाएगा, इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ लग गया फोर्स इस तरफ, वंस अगेन ये ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, अंगूठा उस तरफ है। अब इसमें देखो ये किसमें है, ये इनवर्ड में, किसमें ये, तो ये उंगली गई ऐसे और ये करंट गया ऐसे, ये ऐसे और ये गया ऐसे, तो इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, क्या हो रहा है इनमें, हाँ, तो सेम दिशा में अगर करंट फ्लो होगी तो अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या जाएगा, अट्रैक्शन। वंस मोर, दोबारा देख लो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करंट जा रहा है और ये ऐसे और ये है डिस्टेंस डी, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का पता करो, अंगूठे को करंट की दिशा में रखिए, दूरी डी को दबा के उंगलियां मोड़ो, अंदर की तरफ मुड़ रही है अंदर की तरफ, तो यानी अंदर की तरफ ऐसे बना दो क्रॉस, अंदर की तरफ हो गया। अब यहां पे रखो, अंगूठे को करंट की दिशा में रखो और डी को दबाओ और उंगलियां मोड़ो, फिर से कहां मुड़ रही है, अंदर की तरफ, यानी ये भी क्या हो गया, इनवर्ड, ये भी क्या हो गया, अब दोनों बार इनवर्ड आया। अब फोर्स का पता, उल्टा हाथ उठाओ, है ना, ये इनवर्ड रखो, ये रहा इनवर्ड और करंट ऐसे, अब देखो फोर्स कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। अब देखो ये इनवर्ड और करंट ऐसे, अब अंगूठा कहां जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, यानी इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन, क्या हो जाएगा इनमें, रिपल्शन हो जाएगा। सो दिस इज योर रिपल्शन एंड दिस इज योर अट्रैक्शन, दिस इज योर अट्रैक्शन। तो सेम दिशा में अगर करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, और डिफरेंट दिशा में होगा तो तो सेम लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं ना सेम, तो ए माने अट्रैक्शन, तो ए माने अट्रैक्शन, तो सेम दिशा में अगर करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्शन और डिफरेंट दिशा में अगर करंट फ्लो होगा तो रिपल्शन। दैट इज क्लियर। तो यहाँ काफी सारे रूल बता दिए मैंने आपको, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ गए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स। राइट हैंड में भी सेम ही चीज है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, लेकिन ये फोर्स के लिए, ये करंट के लिए, ये फोर्स के लिए, ये करंट के लिए। अच्छा, ये रूल किसके लिए, अंगूठे को करंट की दिशा में रखना और डिस्टेंस को दबा के उंगलियां मोड़ना, ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है। इसमें थंब किसको बताएगा, और कर्लिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को, वेरी गुड, थंब किसको बताएगा, एंड कर्लिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। और जो राइट हैंड रूल है उसमें ये क्या है, करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा हो गया ना वन सेकेंड, ये ऐसे हो गया, तो इस तरफ है तो बाहर और इस तरफ है तो अंदर। ये सारे रूल याद रखो, यूज होते हैं बाद में, अभी तो खैर कम यूज होंगे, लेकिन बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए इनके ऊपर। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि एक वायर पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, डेल साइन थीटा। क्लियर है चीज तुम्हें? एक देखो मोटी सी बात है, बच्चों को ना पता ना होता है क्यों पढ़ रहे हैं हम। अरे मोटी सी बात है कि एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है, और पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स ये है, पूरे के पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स ये है। और मैक्सिमम फोर्स जो चार्ज पे लगता है वो होता है क्यू वी बी, और जो मैक्सिमम फोर्स किसी वायर पे लगता है वो होता है बिल। वो क्या होता है, बिल। ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। पैरेलल एंटी पैरेलल में कोई फोर्स लगता है, पैरेलल में एंटी पैरेलल में फोर्स क्या होता है, जीरो। फोर्स क्या होता है, क्योंकि पैरेलल में कितना एंगल माना जाता है, जीरो, और एंटी पैरेलल में 180। तो इन दोनों में कितना फोर्स लगता है, जीरो। मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब वो नॉर्मल रहता है, क्या रहता है वो, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में नहीं आ गया, चलो करो, नोट करो। देखो अब तुम्हें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसे कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसे हम, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, ठीक है।
क्षण चुंबक। तो ये नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऐसा हम मानते हैं कि कुछ लाइनें निकल रही होंगी जो नॉर्थ से साउथ में जा रही होंगी। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं ऐसे, ये नॉर्थ से साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ, ऐसे मतलब नॉर्थ से बाहर निकलती है, नॉर्थ से क्या निकलती है, ये बाहर, ऐसे नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, और साउथ में क्या करती हैं, ये एंटर, साउथ में क्या करती हैं, ये एंटर। लेकिन मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं, साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में, बाहर भी चलती है, अंदर भी चलती है, ये ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो ये हमें बताती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं, विच टेल अस अबाउट द, जो हमें बताती हैं, विच टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं इन ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब जहां पर ये पास पास होती है ना, ऐसे करके, जहां पर ये पास पास होती है, यूं होती है इस तरफ, ऐसे, तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पढ़ेंगे, ये सॉलिनॉइड के अंदर पाया जाता है, ऐसा आगे पढ़ेंगे सॉलिनॉइड क्या होता है, ठीक है। तो जहां पे ये पास पास होती है ना, वहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। और जहां ये दूर दूर होती है, जैसे ये ऐसे थोड़ी दूर दूर है ऐसे, ठीक है, तो जहां ये दूर दूर होती है ना, यहाँ वीकर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीकर माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज पेपर में लिखने को आती है, तो प्रॉपर्टीज कुछ बता देता हूं मैं आपको, प्रॉपर्टीज इसकी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या, इनमें गुण होते हैं। तो पहली है दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, पहली कौन सी प्रॉपर्टी है, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमर्ज होके एंटर करती हैं इनटू द साउथ पोल, दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल, एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ये मैग्नेट के साउथ पोल में एंटर करते हैं, नॉर्थ से इमर्ज होते, नॉर्थ से इमर्ज होते, ठीक है। दूसरी है दे मेक कंटिन्यूअस कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, दे मेक कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, कहां से कहां चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर कहां से कहां चलती है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर कहां से कहां जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, बट साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी होगी, दूसरी, अगर आप टेंजेंट खींच देते हो, मतलब ऐसे, जैसे ये लाइन ऐसे है, इसके किसी पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, इसको दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन, क्या लिखेंगे हम, द टेंजेंट ड्रॉन, बोलो, द टेंजेंट ड्रॉन at any point, the tangent drawn at any point give us the direction, the tangent drawn at any point give us the direction of magnetic field at that point, give us the direction of magnetic field, give us the direction of magnetic field at that point, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। तो टेंजेंट किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। चौथी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहां पे फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोजर, जहां पे लाइन पास पास में होती है ना, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर, जहां पे फील्ड लाइन आपस में क्लोजर होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर, मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता है वहां पर वेयर द फील्ड लाइंस आर, जहां पर ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, जहां पर फील्ड लाइंस आर फार्दर अवे, एक दूसरे से दूर होती हैं, फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, फार्दर अवे फ्रॉम, जहां पर वो एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती है, क्या होती है, दूर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये काटती नहीं है,
दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को काटती नहीं है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो काटेंगी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जहां पर कटिंग होगी इनकी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर वुड बी द टू डायरेक्शन, वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, देयर वुड बी द टू डायरेक्शन किसकी, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट, at one point which is not possible, at one point which is not possible, which is not possible. तो बच्चों ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये लास्ट वाला, वो ऐसे कभी नहीं करती, ऐसे काटती कभी नहीं है, क्योंकि जहां पे काटेंगे ना, जैसे यहाँ पे कट रही है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहां दिखाई देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व पे यहां दिखाई देगा, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन एक समय में बन जाएंगी, जो कभी पॉसिबल नहीं होता। मैग्नेटिक जो निडल होती है वो एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन दिखाती है, दो नहीं दिखाएगी, काटने से दो डायरेक्शन बन जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट, तो इसलिए कभी काटेंगे भी नहीं, इसलिए कभी ये काटेंगे ही नहीं। सो देखिए आस्क द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको इस तरीके से लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, और कंटिन्यूअस घूमती रहती है लगातार, खत्म नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ये ऐसे खत्म हो जाती है, लेकिन ये ऐसे नहीं करती हैं। ये कैसे करती हैं, ये नॉर्थ से निकल के गई साउथ में, और साउथ से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ, से साउथ से नॉर्थ, तो कंटिन्यूअस लगातार घूमते रहती हैं। सो दे मेक कंटिन्यूअस कर्व, दे मेक कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। तो इनके अगर किसी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वो टेंजेंट किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जहां फील्ड लाइंस पास पास होती हैं उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जहां दूर दूर होते हैं वो भी यूनिफॉर्म ही है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। सो ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो जिसमें ये क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे ही कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बताओ, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, why two magnetic field lines do not intersect each other, वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ये इसका आंसर है। They do not intersect each other because at the point of intersection, जहां पर वो काटेंगी, दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पे हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये कौन सा मैग्नेट बताया मैंने आपको, बार मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट। और एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैग्नेट को यहां से कट कर दूंगा तो साउथ गायब हो जाएगा, नहीं, वो साउथ बन जाएगा, यहां से कट करूंगा ये साउथ बन जाएगा। मैग्नेट में हमेशा दो ही पोल होते हैं, मोनोपोल कभी नहीं होता, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट, ठीक है, ये बात लिख देता हूं मैं यहां पर, मोनोपोल मतलब एक पोल नेवर एग्जिस्ट, कभी नहीं होगा, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट, मैग्नेट में कभी भी एक पोल नहीं होगा, हमेशा मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे, दो पोल, ठीक है, तो कभी भी एक पोल नहीं होगा। एंड चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन जो आएगा ना इसमें आपका, एक क्वेश्चन आएगा इसमें सॉलिनॉइड के ऊपर, ये सॉलिनॉइड के ऊपर, सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड कैसे डिफाइन करते हैं, मैनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं हमारे पास, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the form of a cylinder, wrapped माने लिपटा होना, wrapped in the form of a cylinder, many circular turns of an insulated copper wire wrapped in the form of a cylinder, wrapped in the form of a cylinder forms a solenoid, वो एक solenoid को फॉर्म करता है, forms a solenoid। solenoid मतलब जैसे लोहे की एक कील ले लो, लोहे की एक कील ले ली और उस पर कॉपर की तार लपेट के उसे प्लस और माइनस से जोड़ दो बैटरी के, तो वो बन जाता है सॉलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है वो, लोहे की एक कील लेके उस पे कॉपर की तार लपेट के उसको बैटरी के प्लस माइनस से जोड़ के क्या बन जाता है, सॉलिनॉइड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे से बनता है, किससे बनता है, लोहे से, आयरन से, आयरन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे मान लो ये हमारे पास सॉलिनॉइड है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ये बहुत सारी टर्न्स है कॉपर वायर की, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा रखा है बैटरी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे स्विच विच लगा दिया ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक मटेरियल रखा हुआ है आयरन का, ठीक है, किसका मटेरियल रखा हुआ है, आयरन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉलिनॉइड बन गया, क्या बन गया हमारा ये सॉलिनॉइड बन गया। इसमें मतलब अब जैसी कर देगी अपने आप नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसे बार मैग्नेट बन चुका है यहाँ पर, ये मैग्नेट बन चुका, बार मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट बन गया अपने आप पे वाला, ऐसे नॉर्थ और साउथ। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करेंगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू
साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी इसके अंदर, ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर कर देंगी। साउथ में क्या कर देंगी, एंटर। तो ये इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो सोलेनॉइड होता है। तो सोलेनॉइड का यूज क्या है, सोलेनॉइड का यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इट इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज यूज्ड टू मेक एन, इससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं इससे। तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन कि सोलेनॉइड से बनाते क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है ऐसे, और इधर देखो बच्चों, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सिस पे होता है, यहाँ पर इसे कहते हैं एक्सिस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक बात ध्यान रखना स्पेशली। तो इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। इनसाइड द सोलेनॉइड, ये 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे आप। इनसाइड द सोलेनॉइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखें इस वर्ड को, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ओनली एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, वो भी एक्सिस पर, ओनली एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। कहां पर बच्चों, इसकी एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है, इसकी एक्सिस पर। ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है आपको कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और एक्सिस पे होता है, ठीक है। और सोलेनॉइड का यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। और सोलेनॉइड कैसे बना रहे हैं, एक लोहे की कील के ऊपर कॉपर की तार लपेट के उसको बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट करके, बैटरी के प्लस माइनस से। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पर, इन पर डिपेंड करता है। तो ये लास्ट की क्वेश्चन कि हम सोलेनॉइड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करेंगे या कैसे बढ़ाएं घटाएं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स कितने, एंड करंट पर, एंड कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन, एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है हमारा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे भाई मैं कैसे बढ़ाऊं सोलेनॉइड, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। उसमें फ्लो होने वाली करंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हाउ कैन वी एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाएं, आप लिख दीजिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर। टर्न्स समझते हो, टर्न्स क्या होते हैं, ये जो आपने ऐसे ऐसे करेंगे टर्न्स होते हैं, इनको पास खींच के, जैसे मान लो 1000 टर्न्स है, आप 10,000 कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टर्न्स नहीं कहते, कॉपर की तार है ना, ऐसे ऐसे लपेटी आपने, जैसे आपने चरखड़ी को मांझा लपेटा, ठीक है, वो कम ज्यादा लपेटते हो ना, तो ज्यादा लपेटने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ज्यादा लपेटने से मैग्नेटिक फील्ड, टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, और करंट को, करंट का वैल्यू बढ़ाने से बढ़ जाएगा, करंट का मैग्नेट्यूड, करंट आप यहां से पास कर रहे हो ना यहाँ से, तो इसको बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर और उसमें फ्लो होने वाली करंट पर। सोलेनॉइड का यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है आयरन से, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हैवी मैग्नेट होता है। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और, हाँ, तो परमानेंट मैग्नेट वीकर मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो सोलेनॉइड से कौन सा मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रो। दूसरा मैग्नेट कौन सा बोला मैंने, परमानेंट मैग्नेट। दूसरा कौन सा बोला मैंने, हाँ, तो ये स्टील वगैरह से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, स्टील वगैरह से, ठीक है। तो इसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परमानेंट मैग्नेट। तो ये वीकर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे से बनता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। और लोहा जो होता है ना, Fe माने आयरन, सो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। आयरन कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनको कहा जाता है जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड से मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यूज करेंगे, आयरन। तो लोहे की कील के ऊपर कॉपर की तार लपेट के उसको बैटरी के प्लस माइनस से जोड़ के एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सोलेनॉइड। क्या था हमारा ये, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाएं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर, करंट को बढ़ाकर। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है, यूनिफॉर्म। कहां पर होता है, सिर्फ एक्सेस पर। कहां पर होता है, सिर्फ एक्सेस पर होता है। समझ में आगे नहीं आ गया, चलिए खत्म कीजिए, बंद करो।